बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक मज़ेदार इजी रेसिपी लेके आई और जिसका नाम है चिली पोटैटोज़। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है आधा कप मैदा और उसके बाद लेना है आपने चावल का आटा। ठीक है, ये है तकरीबन 5 चम्मच। और अगर आपके पास चावल का आटा मौजूद नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये क्रिस्पीनेस के लिए होता है, इसलिए इसमें दोनों कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और स्पाइसेस में इसमें जाएगा आधा चम्मच से कुटी हुई और पीसी हुई लाल मिर्च और नमक भी। और नमक आप कम या ज़्यादा देख सकते हैं, स्पाइसेस को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा हल्का सा मिक्स कर देना है और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसका एक हम बैटर रेडी करने वाले हैं। ठीक है, गाढ़ा सा बैटर रेडी करेंगे, ज़्यादा वो, क्योंकि हम इसके अंदर जो है पोटैटोज़ को ऐड करना है ना, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप इसको मिक्स करते जाएं। इससे ये होगा गुठलियाँ अंदर नहीं बनेगी और इजीली मिक्स हो जाएगा। तो जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी करिएगा और कमेंट भी कर दीजिए, लाजमी करिएगा कि आपको कैसी लगी। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बहुत बुरी बात है, आपका एक टच करने से कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया वो तो हैं ही अच्छे लोग, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइब किया है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, हमेशा खुश रहें। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटोज़। ये देखें मैंने कुछ इस तरीके से काट लिए हैं, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं काटे हैं। और जैसे कि फ़्राइज़ के लिए फ़्राइज़ काटते हैं ना, इसी तरीके से बस काट लिए हैं, उतने ही मोटे रखे हैं, ज़्यादा मोटे नहीं रखे, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। अगर हम मोटे रखेंगे तो फिर वो फ्राई करने में कच्चे रह जाएंगे। तो बस अब इसको हम जैसे फ़्राइज़ को फ्राई करते हैं वैसे ही इनको फ्राई कर लेना है। बेसिकली ये फ़्राइज़ ही हैं, कह सकते हैं। तो ये देखिए बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। और एक और बात, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, गर्मी का तो आप लोग को अंदाज़ा होगा ही कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा है इस बार, बस करवा दी इस गर्मी ने तो। और स्टडी के साथ साथ ये लेके चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी मैनेज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी वीडियोस भी अक्सर मतलब टाइम पे नहीं आ पाती हैं, तो उसके लिए सॉरी। यही वजह है सिर्फ कि हमें मैनेज नहीं हो पाता स्टडी के साथ साथ। तो बस अब कोशिश करते हैं हम कि आपको टाइम पे वीडियो हमारी आए, सारा कुछ हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा इतने अरसे से कर रहे हैं, तब हम पीछे तो नहीं ना हट सकते, पीछे हटने वाली बात तो है नहीं। तो इसीलिए अब हम कोशिश करते हैं, तो आप भी हमारी कोशिश में हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें, क्योंकि हम मतलब कि माशाल्लाह से जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि हम बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल सच, अगर कोई भी आपके साथ ऐसी रेसिपी हमने अभी तक शेयर नहीं की कि जो कि हमसे ख़राब हो गई हो या अच्छी ना बनी हो, टेस्ट अच्छा ना हो, तो आप उनके साथ शेयर की, ऐसा बिल्कुल भी हमने कभी नहीं किया। लेकिन हमारे साथ ऐसा ज़रूर हुआ है अक्सर, जब यूट्यूब चैनल नहीं था, हम क्योंकि कुकिंग का शौक़ तो शुरू से ही था, तो हम देखते थे, तो अक्सर रेसिपीज़ ख़राब हो जाती थी, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता था, तो ये काफ़ी बुरी बात है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी वीडियोज़ होती हैं, इसलिए लाइक किया करें, हमें सपोर्ट करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ऑयल है, उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसको हल्का सा सौती कर लेंगे और साथ में ही आपने प्याज डाल देना है इसमें। और आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपसे जिंजर गार्लिक पेस्ट जल ना जाए, क्योंकि अक्सर ये जल जाया करता है, क्योंकि जो नई कुकिंग सीखते हैं ना, तो उनसे फिर ये जल जाता है। और मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है, जबकि मुझे कुकिंग नहीं आती थी। अभी भी मुझे एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं कुकिंग में, लेकिन फिर भी आती है, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी शेफ़ मौजूद होती हैं, मुझे बताती रहती हैं, साथ ही खड़ी होती हैं किचन में कि अब ये करो, अब ये करो, क्योंकि वो सब बता रही होती हैं। आप सोचेंगे कि आपकी शेफ़ कौन है? भाई हमारी शेफ़ हमारी वालिदा हैं, हमारी अम्मी हैं, वही हमारी शेफ़ हैं, वही हमें सब कुछ सिखाती हैं और वही हमारे साथ और हमें सपोर्ट कर रही हैं। वही हमें कहते हैं कि लगी रहो, मेहनत करती रहो और एक दिन ज़रूर फल मिलेगा। तो इसमें मैंने जो लाल मिर्च को भी ऐड कर दिया, ताकि इसमें स्पाइस, क्योंकि चिली पोटैटोज़ बना रहे हैं तो चिली से जाएंगे ना साथ में, तो फिर ही तो चिली पोटैटोज़ बनेगा। साथ में और चिलीज़ ऐड करेंगे, शिमला मिर्च
और ग्रीन चिली, ठीक है। इसको भी साथ में आपने बारीक काट के डाल देना है ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए, मज़ेदार सा। चिली से जाएगी क्योंकि ये चिली पोटैटोस बना रहे हैं तो चिली से जाएगी ना। तो उसके बाद इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे 1.5 चम्मच और उसी के साथ ऐड कर देंगे चिली सॉस, ठीक है। 3 चम्मच भर के 3 चम्मच चिली सॉस के ऐड कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे बस इसका ऐसे मिक्स कर देना है और साथ साथ कुक करते जाना है। और यहाँ पे सॉरी कि आपको ये सही से देखो, आधा बर्तन आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया। तो कैमरा तो देख लो कि एंगल सही है कि नहीं, बस गर्मी ने दिमाग ख़राब किया हुआ था ना, तो फिर ऐसा तो होना ही था। तो उसके बाद ये इसमें जाएगा इमली का पल्प, उसके अंदर ही मैंने पानी ऐड कर दिया था, आधा गिलास तकरीबन। इमली के पल्प में आधा गिलास पानी ऐड कर दिया। इमली के पल्प कितना था, मैंने चाहिए 5 से 6 दाने मैंने सिर्फ इमली के इसको भिगो दिए थे और उतना से ही पल्प डाला है, ज़्यादा नहीं डाला था, ठीक है। फिर वो ज़्यादा बहुत खट्टा हो जाना था, तो साथ में अंदर पानी ऐड करके इसमें डाल दें क्योंकि हमें इसकी एक सॉस सी रेडी करनी है ना। तो ये देखिए एक दफ़ा इसका उबाल आ गया ना, ये पकने लग गया, इसके बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। तो इसके अंदर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे कि हमारी गाढ़ी सी सॉस बन जाएगी, वरना तो फिर गाढ़ी सी नहीं होगी ना, फिर ऐसे शोरबा सा बनेगा ना। तो वो चीज़ है कॉर्नफ्लोर, ठीक है, वो ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा इसको कुक होने दें। तो ये देखिए अभी तक सारी वीडियो ऐसे बनी है यहाँ से। तो देखिए बस अब कॉर्नफ्लोर ऐड किया ना, तो आपने 7 चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं क्योंकि मुझे कम लग रहा था, मतलब ठीक है। अब देखें कि हमारी इस तरह से गाढ़ी सी सॉस रेडी हो चुकी है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो क्या है भला, वो है इमली और आलू बुखारे की चटनी। इससे थोड़ी सी स्वीटनेस और स्पाइसी एक अच्छा सा टेस्ट आएगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर देना, अगर है तो अच्छी बात है। तो बस अब हमारी सॉस रेडी है। इसके अंदर जाएंगे अब तिल थोड़े से, ठीक है। बस हमारी सॉस रेडी है, आप फ्लेम को बंद कर दें। और उसके बाद हम बस इसके अंदर हमने हमारे जो फ्राई किए थे ना हमने पोटैटोज़, उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे चिली पोटैटोज़ रेडी हैं। साथ में आप लोगों ने चावलों को उबाल लेना है और साथ में इंजॉय करें, खाएं, मज़े लें और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी रेसिपी लगी। आप लोगों को देखो, मैंने थोड़ा सा पहले तो मैंने कहा कि रहने देते हैं उसको शेयर करने को, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी और वो भी इतनी गर्मी में खड़े होके, क्योंकि पंखा तो चला नहीं सकते जब चूल्हा चल रहा होता है, और भाई इतना बजट नहीं कि एसी लगवा ले किचन में, तो इसलिए भाई मैंने कहा नहीं कर देते हैं शेयर, कोई बात नहीं, मैं सॉरी कर लूँगी उनसे, क्योंकि मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो मेरी बात को समझेंगे, मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, क्योंकि ये है ही अच्छी रेसिपी, तो लाइक तो ज़रूर करेंगे ना, और कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह ये सब कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए जो मेरी फाइनल लुक डिश की, चिली पोटैटोज़ की फाइनल लुक, प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो कह सकते 4 चाँद लगा देते खाने में। तो आप लोग प्रेजेंटेशन के साथ साथ क्या करें, घर में खाना बहुत अच्छा लगता है। और वो बात कहते हैं ना, आँखों से पहले इंसान खाता है और ज़बान से बाद में, ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। तो ऐसे प्रेजेंटेशन के साथ थोड़ा सा ही करना होता है, ऐसा कोई ख़ास तो नहीं, मतलब थोड़ी सी तरतीब से चीज़ को रखा जाए तो इंसान कहता है वाह क्या स्पेशल बन गया है, तो स्पेशल। बस इसी तरीके से अब देखो, ऐसे ही मैं बर्तन में डाल के रख देती तो वो एक और चीज़ होनी चाहिए, ऐसे मैं प्रेजेंटेशन के साथ केयर कर रही हूँ तो वो और अच्छी लग रही है। हदीस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान को भी तुम्हारी वजह से हिदायत अता कर दे तो तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन माल यानी सुर्ख ऊन मिल जाए। और इस हदीस का मुस्लिम ने रिवायत की है। इसीलिए हमें चाहिए अगर हमारे पास कोई हदीस है, अच्छी बात है, कोई कुरानी आयत है, तो हमें उस दूसरों के साथ जो बात है हमारी उसको शेयर करें। हो सकता है कि वो किसी के लिए हिदायत का सबब बन जाए और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो इसलिए दूसरों के साथ अच्छी बातों को शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह खैर।